आप लोग है कौन? अरे अपन बताता है, बैठ इधर। अपन का नाम काजल भाई है और ये अपन लोगों की बहन है। लड़कियों के अपने आप को भाई बोलती है। तो क्या हुआ? तेरे बाप ने भी अपना कितना बेहुदा नाम रखा है, श्यामलाल। श्याम यानी काला, उसके पीछे लाल लगाने की क्या जरूरत थी? हाँ, तेरे को शर्म नहीं आती? उल्टी बातें मत करो, बोलो यहाँ क्यों आई हो? ये दवाइयाँ चाहिए। अरे शक्ल से तो आप पढ़े लिखे लगते हो। और आप शक्ल से दवाई की नहीं, दारू के दुकान वाले लगते हो। क्या? कुछ नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं? क्या न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हो क्या? केमिस्ट लोग के ऑक्ट्रॉय के खिलाफ स्ट्राइक चल रही है, इसलिए दवाई की दुकान मेरी बंद है। हम लोग को पता है, मगर हमें ये दवाई नहीं मिली ना तो हमारे डैडी की जिंदगी की दुकान बंद हो जाएगी, हमारी मम्मी का सुहाग उजड़ जाएगा, उसकी रंगीन साड़ियों के बदले में हमें बर्तन खरीदने पड़ेंगे, उसको सफेद साड़ी का खर्चा करना पड़ेगा। ये सब बेकार की बातें मेरे घर पर मत करना। देखिए, ये किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है। लेकिन ये हमारे एसोसिएशन की आन बान और शान का सवाल है। श्यामलाल जी, हम पर दया कीजिए, चुपचाप ये दवाइयाँ दे दीजिए, हम लोग किसी से कुछ नहीं कहेंगे। देखो, मेडिकल एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ मैं, अगर मैं खुद दवाई बेचूंगा बाकी सब बेचने लगेंगे, उसके बाद हमारी स्ट्राइक की ऐसी की तैसी हो जाएगी। किसी के जान की ऐसी की तैसी हो जाएगी वो आप लोगों को चलेगा, लेकिन आपकी स्ट्राइक नहीं टूटनी चाहिए। देखो, ये सब सरकार समझना चाहिए, लोगों की जान की हिफाजत करना सरकार का फर्ज बनता है। और तुम्हारा कोई फर्ज नहीं बनता? तुम लोग भोली भाली जनता के कंधे पे बंदूक रख के सरकार को डराना चाहते हो। अरे तुम लोग कोई पेपरमिंट या चॉकलेट की दुकान लेके नहीं बैठे हो, लोगों की जीवन की डोर तुम्हारी दुकान से जुड़ी है। श्यामला जी प्लीज, हम 5 बहनों में बस एक ही बाप है और हमारी अभी तक किसी की भी शादी नहीं हुई है। हमारे डैडी को बचा लो, भगवान आपके डैडी को बचाएगा। देखिए, इमोशनल ड्रामेबाजी छोड़ दीजिए। वैसे तो मुश्किल से 2 या 3 दिन मिले मुझे फैमिली के साथ बिताने के लिए, और आप आके डिस्टर्ब कर रहे हैं। प्लीज गेट आउट फ्रॉम हियर। शाणे, सीधी तरह से मान जा, वरना तेरा दुकान का ताला तोड़ डालेंगे हम लोग। ताला क्या, पूरा शटर उखाड़ के लेके जाना। लेकिन एक बात दिमाग में रखना, प्रिस्क्रिप्शन में लिखी गई मेडिसिन कहाँ है और कौन सी है, ये सिर्फ मैं जानता हूँ। फिर हम हनुमान जी की तरह करेंगे, जैसे वो लक्ष्मण जी के लिए पूरा पहाड़ उखाड़ के ले गए थे, हम अपने डैडी के लिए तेरी पूरी दुकान उखाड़ के ले जाएंगे। ये बात है। एक मिनट। हेलो, इज इट पुलिस स्टेशन? कैन आई स्पीक टू द इंस्पेक्टर इंचार्ज? हाँ, मैं श्यामलाल बोल रहा हूँ, प्रेसिडेंट ऑफ मेडिकल एसोसिएशन। देखिए, कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स मेरे घर आए हैं और मुझे धमकी दे रहे हैं कि शॉप लूटने वाले हैं। प्लीज कुछ बंदोबस्त कीजिए ना। थैंक यू। अब जाइए और शॉप लूटिए शौक से। हमको क्या चूहा समझ रखा है जो पनीर का टुकड़ा दिखाकर पिंजरे में बंद कर दोगे? तेरे को तो हम लोग याद रखेंगे, और अपुन के बापू को कुछ हुआ ना तो तेरे पूरे खानदान को जीते जी अग्नि संस्कार दे देंगे हम लोग। एक चुटकी, तू दरवाजा खोलने के बाद लोगों को उल्टे जवाब तो देती है, लेकिन दरवाजा खोलने के वक्त गाना गाती है कि नहीं? नहीं। चुप्पे गाया कर, दरवाजा खोलने का मजा ही कुछ और हो जाएगा। चुप है और चल। हाँ, पता नहीं बापू का क्या हाल होगा। अबे चल। बाप रे! ओए मेरे बेटे! चुप रे! डॉक्टर साहब, आपका साला दूसरे पेशेंट की चीखों पुकार का इसी तरह मजाक उड़ाता है? नहीं, उसको जिसकी चीखें अच्छी लगती है उसी का मजाक उड़ाता है। बहुत चूजी है वो। बीना, तेरी सेना दवाई लेकर आ रही है नहीं? मुबारक हो डैड, मुबारक हो। वो मेडिकल वाले ने हमको ऐसे हड़काया जैसे लोग खुजली वाले कुत्ते को हड़काते हैं। क्या इसका मतलब दवाई नहीं मिली? अब क्या होगा? अब क्या सोचे क्या होना है, जो भी होगा अच्छा होगा। आज किसी ने दिल तोड़ा तो उनको ऐसा ध्यान आया, जिसका तुमने दिल तोड़ा था जाने वो कैसा होगा। ये कहाँ गई? आई थिंक ये मेरे साले की चिल्लाने की आवाज आ रही है। वो हमारा काजल भाई है ना, वो उसको मारने गया है। इतनी छोटी सी लड़की इतने बड़े पागल को कैसे मार सकती है? ये मैं नहीं मान सकता। डॉक्टर साहब, एक छोटा सा मच्छर हाथी के कान में घुस गया ना तो हाथी भी मर सकता है। डॉक्टर, मैं मर जाऊंगा। तो मैं क्या करूं? सॉरी सर, जब तक इंजेक्शंस नहीं आ जाते मैं कुछ नहीं कर सकता। आई एम हेल्पलेस। डॉक्टर साहब, जब ये दवाई की खोज नहीं हुई थी तब डॉक्टर्स पेशेंट का इलाज कैसे करते थे? पता नहीं, उस जमाने में मैं डॉक्टर नहीं बना था। बीना, लगता है मेरा आखिरी वक्त आ गया। प्यारी, कल शाम तक खींच डालिए, मैं काना कुबड़ा लंगड़ा लूला कैसा भी लड़का उठाकर लेके आती हूँ। आप मेरी उसके साथ शादी करा दो ताकि आपकी आत्मा ना भटके। चुप कर। अरे जालिम, जाओ कुछ करो। एक काम हो सकता है, हटो हटो मामा, हटो ना।
जी के बालों से सफेद बाल निकाल रही थी। मुझे तो ये डर लगता है कि अगर मेरा पति गंजा निकला तो मैं किसके सर से सफेद बाल निकालने का मजा लूंगी। नहीं यार, मैं हॉस्पिटल से बोल रही हूँ। वो क्या है, मेरे डैडी का ना अंत समय आ गया है। उनको फूड पॉइजनिंग हो गई है। हाँ, दवाइयाँ नहीं मिल रही थी ना, तो मैंने सोचा तेरे डैड से फोन करके बात कर लूं। देख, कुछ होता है तो ठीक है, वरना कल सफेद साड़ी पहन के आ जाना। नहीं नहीं, लिपस्टिक मत लगाना, क्योंकि शोक सभा में लिपस्टिक लगाकर आई औरतें राज कपूर के फिल्म की हीरोइन जैसी लगती है। हाँ, चल तो अपने बाप को फोन दे, मैं अपने भाई को फोन देती हूँ। भाई लो, हट, भाई लो। हाँ पोपट, हाँ बापू हॉस्पिटल में है। अरे दवाई नहीं मिल रही है। अच्छा रुक, डॉक्टर से बात करो। हेलो सर, या टेक्टेसिल 5 mg के 4 इंजेक्शंस और कोबेटेक्स 500 की 1 स्ट्रिप। या थैंक यू वेरी मच। क्या हुआ? वो दवाई लेकर अभी थोड़ी देर में पहुंच रहे हैं। अब घबराने की कोई बात नहीं है। आनंद साहब, अब आप बच जाएंगे। डॉक्टर साहब, आपके साले की शादी हो गई है? वो शादी के बाद ही पागल हुआ था। So sad, वरना मैं सोच रही थी कि हम दोनों शादी करके ये गाना गाते, हम भी पागल तुम भी पागल। अरे धीरे। आओ आओ मेरे पानी पूरी पहलवान। अरे तुम्हारी हालत तो रगड़े में डूबे हुए पैटिस की तरह हो गई है। डैड, आप आराम कीजिए, तब तक हम सोचते हैं कि उस केमिस्ट की कुंडली के ग्राफ कैसे बदले जाए। क्या? हाँ बापू, आपके बॉस की मेडिकल की कंपनी है, इसलिए आप बच गए। उन बीमारों को क्या, जिसका कोई पहचान वाला मेडिकल में नहीं है। ए काजल, तूने वो गाना नहीं सुना क्या? जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। स्वीटी, इन हिंदी फिल्म के गानों को सीरियसली नहीं लेना चाहिए। हिंदी फिल्म वाले तो रेखा का पति ओमपुरी बता सकते हैं और उसका अफेयर नवीन निश्चल के साथ भी बता सकते हैं। फिल्म वाले कुछ भी बोले, रेखा को समझना चाहिए ना, ऐसे रोल करे या ना करे। शरीर की हालत तो बिल्कुल दिल से फिल्म के बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट की तरह हो गई है, लेकिन दिल में रेखा के सेंटिमेंट्स तो अब भी प्यार तो होना ही था कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जैसे हैं। मेरी तबीयत ठीक नहीं, इसका ख्याल करो। एनीवे, बहुत बहस हो गई। डैड आप आराम करो, हम लोग अपना काम करते हैं। देखो बच्चों, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। देखो, ऐसा पंगा मत करना जो मैं हैंडल नहीं कर सकूं। हंसने की क्या बात है? मम्मा, हंसने की तो बात है। डैड पंगा हैंडल करने की बात तो ऐसे कर रहे हैं जैसे अंडर कंस्ट्रक्शन की बिल्डिंग का वॉचमैन टेररिस्ट से जंग करने की बात कर रहा हो। चलो तुम चलकर आराम करो, इनका तो यूं ही चलता रहेगा। हाँ हाँ, अंदर जाकर सो जाओ, मैं यहाँ बैठी हूँ ना इनकी देखरेख करने। उसी का तो टेंशन है। डैडी, इधर आओ। आप मेरी शादी की टेंशन मत लो। तुझे किसने कहा मुझे तेरी शादी की टेंशन है? क्या बात कर रहे हो? मेरी शादी के अलावा आपको किसी और चीज की भी टेंशन है? बिना अंदर जाना ही चाहिए। चलो 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 जाओ। अरे मुझे कौन उठाएगा? उठिए उठिए उठिए। चलो चलो। अरे तो बोलना चाहिए ना, उधर चलो। है ना, बैठिए। बोलो, श्यामलाल की दुकान को आग लगाने का है, अंडरवर्ल्ड में उसके नाम की टिप देने का है कि उसके घर पे इनकम टैक्स का रेड कराने का है। नहीं 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 काजल, इससे कुछ नहीं होगा। हमें उसे सबक सिखाना है जिससे उसे एहसास हो कि लाइफ में इमरजेंसी नाम की चीज क्या होती है। हाँ, जरूरत पड़ने पे मदद न मिले तो क्या होता है। मैं तो बोलती हूँ उसकी बेटी को उठवा दो। क्या? हाँ यार काजल, तू पुलिस में सेटिंग कर दे कि उसकी कंप्लेंट ना ले। हाँ यार, तेरी बात पे सोचा जा सकता है। सोचो मत, अमल करो। जिसने मेरी बात पे अमल किया है उसके बारे न्यारे हो गए।
मीना, ये घर में इतना सन्नाटा क्यों छाया हुआ है? क्योंकि बच्चे बाहर गए हैं। बाहर गए? बाप रे, कहाँ गए? दवाई की दुकान वाले श्यामलाल की बेटी को किडनैप करने। क्या? बीना, बीना, तुझे पता है वो कहाँ गए हैं? नहीं, गए होंगे किसी को सबक सिखाने या किसी का सर फोड़ने। क्या माँ है? अरे तुझे कोई टेंशन ही नहीं? अपने बच्चे कहाँ गए हैं, क्या करते होंगे? अरे तुमने कभी फौजियों की माँ को लड़ाई के नाम से डरते हुए देखा है? देख लो, फौजी माँ। अरे मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ, आज के दौर में जीना है तो मेरी बेटियों की तरह जियो। लगता है आ गए होंगे। आपने गाना नहीं गाया? चलो बाहर जाओ, बाहर जाओ, बाहर जाओ। हटो, हटो। ये गोविंदा आला रे, आला जरा मट्टी संभाल रे बाला। गोविंदा आला रे, आला जरा मट्टी संभाल रे बाला। एक, दोन, तीन, चार, आनंद बवाल के पोरे खुशाल। गोविंदा चुप बैठना तू। बापू, आपकी तबीयत अच्छी नहीं है ना? आपने दरवाजा काहे के लिए खोला? अच्छा तो ये आपके डैडी है जो रन आउट होते होते बच गए। हाँ, पता नहीं किसकी दुआ काम आई। बाकी डैडी का तो ऑलमोस्ट फोटो फ्रेम में फिट होने का बंदोबस्त हो गया था। चुप कर। मुझे एक बात बता, कहाँ गए थे तुम लोग? और ये लड़की कौन है? डैडी, ये श्यामलाल की बेटी चुटकी है और हम लोग इसे किडनैप करके लाए हैं। क्या तुम लोगों ने मुझे किडनैप किया है? इडियट। नहीं, मजाक कर रही है, हमारे बापू को उल्लू बनाने के लिए। क्या बात करते हो? आप अपने खुद के बापू के साथ ऐसा मजाक कर सकते हो? अरे तुम कहो तो आप तुम्हारे डैडी के साथ भी ऐसा मजाक कर सकते हैं। मजा आएगा, पर पहले मुझे वो कुत्ता तो दिखाओ जो इंसान की तरह बोल सकता है। इंसान की तरह बोलने वाला कुत्ता? हाँ डैड, वो अपना टॉमी नहीं है जो सयोनी गाना भी गाता है? माँ वो टॉमी का है। अरे हाँ, वो टॉमी। उसको बाबू भाई लाठी वाले ने बुलाया है। वो उसका म्यूजिक एल्बम निकाल रहे हैं ना, तो ऑडिशन के लिए बुलाया है। क्या बात करते हो? कुत्ते का भी म्यूजिक एल्बम निकल रहा है? क्यों नहीं निकल सकता? आजकल तो बड़े बड़े गधों का म्यूजिक एल्बम निकल रहा है, तो कुत्ते का क्यों नहीं निकल सकता? बोल, तुझे काम करना है? हाँ करना है। लेकिन तुझे शाम तक रुकना पड़ेगा, टॉमी से मिलके जाना। हाँ। देख बेटी, ये लोग तुझे उल्लू बना रहे हैं। मुझे कोई उल्लू बना ही नहीं सकता क्योंकि मैं खुद ही उल्लू हूँ। तुम लोग मुझे वो एक उंगली बढ़ाने वाला जादू दिखाने वाले थे ना? हाँ, वो दिखाता है। हट, बैठ जा। हाथ ऐसा रख दे। अरे उल्टा। हाँ, अभी देगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हाँ, अभी उल्टा गिनते। 10, 9, 8, 7, 6। 6 और 5 11। मेरी 11 उंगलियां हो गई। अंकल सुना, मेरी 11 उंगलियां हो गई। ए भगवान, तू भी होलसेल में बेवकूफ पैदा कर देता है। ये लड़की स्वीटी के साथ कितनी देर तक थी? बापू, बस। तेरे बाप को उल्लू बनाए क्या? हाँ बनाओ, बहुत छाना बनते हैं। रोको बिना, इन्हें रोको। अंदर जाके चुपचाप सो जाओ, वरना चुपचाप तमाशा देखो। अरे श्यामलाल, हम लोग ने तेरी बेटी को किडनैप किया है। क्या बकवास करती हो? यकीन नहीं आ रहा है? सुन अपनी बेटी की आवाज। डैडी मुझे बचाओ, ये लोग मुझे बेच लेना चाहते हैं। सुना? जी हाँ। देखो भाई, तुमको जो चाहिए ले लो, लेकिन मेरी बेटी को लौटा दो। ये हम लोग है ना जरा अलग टाइप के किडनैपर है। रैंसम वैंसम नहीं मांगते अपन को। ये तो तू अपनी बेटी को ढूंढे नहीं ना, इसलिए फोन किया था। अभी रख फोन। अब मेरे डैडी क्या करेंगे? क्या करेंगे? पुलिस में कंप्लेंट करेंगे। पुलिस? हेलो। हाँ काजल भाई, कहिए क्या सेवा करूं? हाँ। ओ समझ गया काजल भाई, बिल्कुल समझ गया। आप वो आ रहा है, रखता हूं। इंस्पेक्टर साहब। हवलदार को इंस्पेक्टर बोलता है? अंदर कर दूंगा। हवलदार साहब, मेरी बेटी किडनैप हुई है। अरे वाह, मेरा मतलब है अरे रे। लेकिन तुम्हें कैसे पता वो किडनैप हो गई है? हो सकता है किसी के साथ भाग गई हो। किडनैपर का फोन आया था मुझे। अच्छा, कितना मांगा? कुछ नहीं मांगा, कुछ नहीं, लेकिन मेरी बेटी मुझे वापस देने के लिए भी तैयार नहीं है। ओह क्या है, वो आजकल के किडनैपर लोगों का एक नया स्टाइल हो गया है। चलो अच्छा है, आपकी बेटी की शादी का खर्चा बच गया। शट अप! पुलिस वाला होने के बावजूद तुम ऐसे बातें करते हो। शट अप! हवलदार को शट अप! अंदर कर दूंगा। अब जानते हो मैं कौन हूँ?
शक्ल से अमिताभ बच्चन तो नहीं लगते। एक काम कीजिए, वो आप कंप्लेन लिखवा कर जाइए, इंस्पेक्टर साहब आएंगे तो कार्रवाई शुरू करेंगे। हवलदार साहब, इंस्पेक्टर साहब कहाँ गए? अरे उनकी बीवी की तबीयत जरा खराब है, घर पर गए हैं। हवलदार साहब एक काम कीजिए ना, क्या? यहाँ से निकलकर आप खुद कीजिए। मैं खुद? अरे मैं यहाँ से निकल गया और यहाँ पुलिस स्टेशन में कोई हाथ साफ करके चला गया तो जिम्मेदार कौन? तुम? अंदर कर दूंगा। ओके, तो इंस्पेक्टर साहब के घर को फोन लगाना। अरे नौकर समझ के रखा है मुझे, अंदर कर दूंगा। हेलो, हाँ भाभी जी नमस्ते। साहब कहाँ है? ओह, अरे नहीं, खैर कोई बात नहीं, ठीक है। क्या हुआ हवलदार साहब? डॉक्टर साहब ने कुछ दवाइयां लिख कर दी हैं और तुम जानते हो अपने सारे शहर के मेडिकल स्टोर्स तो बंद हैं। बेचारे हमारे साहब सुबह से दवाई ढूंढने के चक्कर में सारे शहर के चक्कर काट रहे हैं। तुम यहाँ से रफू चक्कर हो जाओ। हवलदार साहब, जो भी मेडिसिन चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ, बस आप सिर्फ मेरी बेटी को ढूंढ के लाइए। मैं मेडिकल एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। अरे आप प्रेसिडेंट होकर चुपचाप दवाई दोगे तो स्ट्राइक का क्या होगा? बाढ़ में गई स्ट्राइक, कि मेरी बेटी की जिंदगी जरूरी है स्ट्राइक। क्यों बे शाने? जब कल रात को हम लोग अपने डैड की जिंदगी के लिए तेरे हाथ पैर छोड़ रहे थे, तब तेरे को तेरे आन बान शान लड़ रहे थे। तेरा खून खून, दूसरों का खून पाइनएप्पल जूस। देखिए, मैं मेरी गलती मानता हूँ, प्लीज इन्हें कहिए ना मेरी बेटी ढूंढ के देने के लिए। ये लीजिए शारदा जी, आपकी बेटी। बेटी चुटकी कहाँ गई थी तू? उल्टा पुल्टा लिखने और 11 उंगलियां करवाने। क्या बोल रही है? अरे वो सब घर जाके पूछेगा, अभी इसको घर लेके जाइए, आपकी वाइफ की हालत बहुत खराब होगी। तो न्यूज सुनते हो बेहोश हो गई थी, मैं पड़ोसियों के हवाले उसको छोड़ के आया। चल जा, और याद रखना आइंदा से किसी मजबूरी के मारे को हड़काना मत, समझा ना? चल जा, चल जा। हो गया? तुम लोगों का हो गया? इन लोगों ने वो श्यामलाल को सुधारने का जो रास्ता अपनाया वो बेशक सही नहीं था, पर क्या करें, जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली को टेढ़ा तो करना ही पड़ता है ना। और हमारे तमाम व्यापारी बंधुओं से विनती है कि वो अपनी मांग मनवाने स्ट्राइक का हथियार उठाकर जनता की जान को खतरे में न डालें। हाँ, ग्राहक है तो व्यापार है, आज आप उसकी नाक दबाओगे, कल वो आपकी गर्दन पकड़ लेगा। और मैरिज ब्यूरो वाले कभी स्ट्राइक मत करना, वरना हमारा क्या होगा?